नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज अफवाह का रिव्यू। अफवाह सुधीर मिश्र की फिल्म है और इसके निर्माता अनुभव सिन्हा हैं। फिल्म पर मैं आगे बात करूं, उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी भी खरीदें। अफवाह एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। अफवाह एक सोशल थ्रिलर भी है। उससे भी आगे बढ़कर मैं कहूं तो अफवाह सोशल मीडिया थ्रिलर है। सोशल मीडिया का हिंदी फिल्म के नैरेटिव में इतना खूबसूरत और प्रभावकारी इस्तेमाल मुझे नहीं लगता इसके पहले किसी और ने किया है। सुधीर मिश्रा को बधाई। सुधीर मिश्रा की फिल्में हमेशा पॉलिटिकल होती हैं या पॉलिटिकल अंडरटोन तो रहता ही है। यह फिल्म एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी है, इसलिए इसमें पॉलिटिक्स है, लेकिन यह पॉलिटिक्स रियल पॉलिटिक्स उस तरीके की नहीं है। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में किस तरीके से फ्यूडलिज्म और आज की सत्ता दोनों मिलकर के काम कर रही हैं, यहाँ उसका इस्तेमाल किया गया है। और निश्चित रूप से मैं यहाँ सुधीर मिश्र और उनके दोस्त या उनके को राइटर निसर्ग मेहता और शिव वाजपेयी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बिल्कुल आज की कहानी चुनी है। वैसे देखें तो फिल्म का प्रेमाइस कोई नया नहीं है। एक नेता जो जमींदार भी है, जो अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से कहीं और फिक्स कर रहा है, वह एक नेता है। और इस तरीके से एक कॉकस बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें बेटी निवेदिता उसका अपना एक प्रेमी है जिससे वह शादी करना चाहती है और इस तरीके से एक त्रिकोण बनता है और कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन यह सामान्य कहानी हुई। सामान्य कहानी में पेच ये आता है कि इसमें अफवाह, वायरल इमेजेस, वायरल वीडियो का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही सार्थक इस्तेमाल किया गया है। यह फिल्म जिस तरीके से आगे बढ़ती है, मुझे यह फिल्म सुधीर मिश्रा की एक बहुत पुरानी फिल्म है इस रात की सुबह नहीं की याद दिलाती है, जहां एक कोहेरेंस की कमी सी दिखती है लेकिन एक बड़ी बात कही जा रही है। यहाँ भी हमें लगता है कि कहानी कहाँ कहाँ किन के मोड़ों से गुजर रही है और क्या क्या किरदार आ रहे हैं और उन किरदारों के बिहेवियर से हम चौंकते हैं। लेकिन यह फिल्म एक मूल मुद्दे, एक मूल बात करना चाहती है। वह है अफवाह, वह है वायरल वीडियो, वह है आज सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हम सब की ज़िंदगी में किस तरीके से पड़ रहा है, वह कैसे हम सभी को प्रभावित कर रहा है, जाने अनजाने। इससे आगे की बात करूं तो मैं कलाकारों के नाम लूँगा और उन्होंने जिन किरदारों को निभाया है उन किरदारों के बारे में बात करनी होगी। फिल्म में सुमित व्यास हैं जिन्होंने नेता की भूमिका निभाई है, जो विकी उनको का बुलाया जाता है, और भूमि पेडनेकर हैं निवेदिता की भूमिका में, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं राहब की भूमिका में, और शारिब हाशमी हैं चंदन की भूमिका में। मुख्य रूप से इन चारों किरदारों के आसपास ही कहानी चलती है और ये किरदार बदल बदल के या कभी साथ में आते हैं। भूमि पेडनेकर ने अपने किरदार को, जिसमें बहुत कुछ कहने और बताने के लिए नहीं था और न ऐसा कोई कैरेक्टर बिल्ड किया गया था, लेकिन वह जितनी साफगोई से और जितने प्रभावशाली तरीके से अपने किरदार को ले आती हैं और इंटरपर्सनल रिलेशन जो राहब के साथ है उनका या विकी के साथ है, उसको जिस तरीके से पर्दे पर पेश करते हैं और जो अपने वक्त भी जानता है और जो किरदार यह समझ रही है कि उसके बगैर कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, वो कैसे लेकिन खुद को पीछे रखते हुए कैसे अपने किरदारों को, सहयोगी किरदारों को मौका देती है। निश्चित रूप से इसमें लेखक और निर्देशक का अपना विजन रहा होगा, लेकिन भूमि ने वहाँ पूरा सहयोग दिया है। मुझे नवाज लंबे समय के बाद अच्छे लगे यहाँ पे और उन्होंने बहुत ही अंडर प्ले किया है और अपने किरदार को जिस सरलता के साथ, जिस सहजता के साथ पेश किया है और रखा है,
वह बहुत ही काबिल तारीफ है। उन्होंने कहीं भी उसको ओवर नहीं जाने दिया है, तो है ओवर द टॉप तो जाते ही नहीं है वो। तो यह भी उनकी खूबसूरती है। सुमित व्यास एक उद्घाटन है। सुमित व्यास को बेहतरीन मौके नहीं मिले हैं। सुमित व्यास को यहाँ सुधीर मिश्रा ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है और उन्होंने उनकी मांग को या उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया है पर्दे पर। शारिब हाशमी का अलग से नाम लूंगा मैं। शारिब हाशमी जिस तरीके से लगातार ग्रो कर रहे हैं बतौर एक्टर, यहाँ दिखता है कि उनके चरित्र, उनकी अदाकारी का एक नया आयाम दिखाई पड़ रहा है। शारिब, आपको बधाई। आप बहुत अच्छे तरीके से खुद को मांझ रहे हैं और आगे आ रहे हैं। मैं फिल्म के लेखकों को अलग से बधाई दूंगा कि उनके संवाद, उनकी बातें, उनके सीक्वेंसेस खूबसूरत हैं और टू द पॉइंट हैं। इसलिए सुधीर मिश्रा को अंतिम बधाई कि उन्होंने यह फिल्म बहुत खूबसूरत बनाई है और अनुभव सिन्हा को भी बधाई कि उन्होंने एक खूबसूरत फिल्म प्रोड्यूस की है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।